नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 से 4 फीट घुसा पानी। वैशाली में नाव से थाने पहुंचे पुलिस अधिकारी। 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पटना, बक्सर, सुपौल समेत कई जिलों में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश से राजधानी में फिर जलजमाव की स्थिति बन गई है। 9 जिलों में हैवी रेन की चेतावनी है। बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जिले में 118 स्कूल अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। इधर खगड़िया में 32 और वैशाली में भी 80 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रक्षाबंधन पर एक साथ नहीं दिखाई दिया लालू परिवार। तेजस्वी ने मीसा, तेज प्रताप ने मौसेरी बहन से बंधवाई राखी। देखिए, चिराग और खान सर का रक्षाबंधन। देश भर में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में खान सर सुबह 10 बजे से राखी बंधवाए। उन्हें 15,000 लड़कियों ने राखियां बांधी हैं। सारी राखियों का वजन 5 किलो बताया जा रहा है। एक दिव्यांग छात्रा ने मंच पर खान सर को राखी बांधी। उसने उन्हें गीत भी सुनाया। खान सर ने छात्राओं के लिए पानीपुरी से लेकर पिज्जा तक का इंतजाम किया है। 156 तरह के व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। 500 पीस पिज्जा और 20,000 पीस पानीपुरी मंगवाई गई। खान सर को राखी बांधने के लिए छात्राएं बेकाबू हो गईं। सैकड़ों की संख्या में लड़कियां मंच पर चढ़ गईं। कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा। 10 से 15 मिनट के बाद कार्यक्रम फिर शुरू हुआ। अनंत सिंह सीएम नीतीश की 15 मिनट तक चली मुलाकात। मोकामा से ठोकी दावेदारी। एआईआईएम्स विवाद के बाद पहली बार चेतन आनंद भी पहुंचे सीएम हाउस। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने शनिवार को सीएम नीतीश से मुलाकात की है। वो 15 मिनट तक सीएम हाउस में रहे। अनंत सिंह ने सीएम हाउस से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात नहीं की। वो सीधे घर के लिए निकल गए। सूत्रों के मुताबिक अनंत सिंह ने मोकामा से जदयू के उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है। राखी के दिन आनंद मोहन ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की है। उनके साथ लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद भी थे। एम्स विवाद के बाद ऐसा पहली बार था जब चेतन आनंद सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे थे। 1 घंटे गंगा की धार में बहते रहे बीजेपी विधायक। नदी में बोट का फ्यूल खत्म हुआ। 1 किलोमीटर दूर बहकर पहुंचे। बोले, लहरें देखकर दिल दहल गया। मुंगेर में बीजेपी विधायक प्रणव कुमार यादव की बोट का फ्यूल गंगा नदी की बीच धारा में खत्म हो गया। फिर वो नदी की तेज धारा में बहने लगे। करीब 1 घंटे तक रात के अंधेरे में वे धार में बहते रहे। करीब 1 किलोमीटर दूर बोट थोड़ी किनारे आई तो उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल प्रणव कुमार यादव शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित सदर प्रखंड के कुतलुपुर और जाफरनगर पंचायत के दियारा इलाके में मोटर बोट से निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान बोट का इंजन फेल हो गया। इसके बाद दूसरी बोट मंगवाकर क्षेत्र का जायजा लिया। फिर देर शाम विधायक सीताचरण गांव के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर लौट रहे थे तो फ्यूल खत्म हो गया। महिला दरोगा से परेशान होकर दरोगा ने किया सुसाइड। पिता बोले, पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। बेटे से शादी करना चाहती थी। मेरे बेटे को बैचमेट दरोगा लगातार परेशान कर रही थी। वो लगातार अनुज पर प्रेशर बना रही थी। कहती थी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। उसी महिला दरोगा के चक्कर में मेरे बेटे अनुज ने अपनी जान दी है। गयाजी में शुक्रवार को फांसी लगाकर जान देने वाले दरोगा अनुज के पिता भावनाथ मिश्रा ने दैनिक भास्कर से ये बातें कहीं। अनुज कश्यप गयाजी के एसएसपी ऑफिस के मीडिया सेल में तैनात थे। दरोगा अनुज कश्यप की आत्महत्या के मामले में एक बैचमेट महिला दरोगा का नाम सामने आया है। उनके पिता भावनाथ मिश्रा ने खुलकर महिला दरोगा पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पटना के वार्ड 36 में 18 मुर्दों के नाम लिस्ट में पति का नाम देखकर रो पड़ी महिला। बोली, ये तो 6 साल पहले चल बसे। मेरे पति की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। नई वाली वोटर लिस्ट में उनका नाम है। मेरे ससुर की मौत हो चुकी है। बीएलओ घर आए तो मैंने उन्हें ये बताया भी था, लेकिन इसके बाद भी उनका नाम लिस्ट में है। मैंने तो कोई फॉर्म ही नहीं भरा, इसके बाद भी लिस्ट में मेरा नाम आ गया। ये बयान है पटना में रहने वाले लोगों के। वोटर पुनरीक्षण अभियान के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसकी रियलिटी जानने के लिए भास्कर रिपोर्टर पटना के कदमकुआं स्थित लोहानीपुर वार्ड नंबर 36 पहुंची। यहां 890 में लोगों का नए ड्राफ्ट सूची में नाम शामिल किया गया है। इस बूथ की लिस्ट में शामिल कुछ लोगों के घरों तक भास्कर रिपोर्टर पहुंची, जहां पता चला कि मौत होने के बावजूद कई लोगों के नाम सूची में है। इसके अलावा भी कई चौंकाने वाले केस सामने आए हैं।
गया सेंट्रल जेल में बहनों ने भाइयों को बांधी राखी। जेल प्रशासन ने महिलाओं के लिए लगाया था टेंट। सुरक्षा के बाद भेजा गया अंदर। गया सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के अवसर पर शनिवार को भाई बहन के रिश्ते की गर्माहट देखने को मिली। सुबह से ही बहनें अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने जेल पहुंचने लगीं। बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक जगह जगह महिलाएं हाथ में राखी और मिठाई का डिब्बा लेकर जेल की ओर जाती दिखीं। रक्षाबंधन पर सेंट्रल जेल आने वाली महिलाओं को लेकर जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। औरंगाबाद में नाले में गिरा बच्चा लापता, खेलने के दौरान पैर फिसल गया था। एसडीआरएफ की टीम को दी सूचना। औरंगाबाद में खेलने के दौरान 8 वर्षीय मासूम बच्चा नाला में गिर गया। तेज बहाव होने के कारण वह नाला में बह गया। घटना शहर के टिकरी मोहल्ले के वार्ड 14 और वार्ड 24 के बीच की है। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। बच्चे के डूबते ही मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। बच्चे को ढूंढने में लोग जुट गए, लेकिन 1.5 घंटे तक उसका कहीं पता नहीं चल सका। नाला में डूबे बच्चे की पहचान शहर के टिकरी मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 15 निवासी मोर रहमत के बेटे 8 वर्षीय हमजा के रूप में की गई। मधेपुरा में बासी मुर्गा खाने से 4 बच्चे बीमार, डॉक्टर बोले डायरिया का लक्षण, सदर अस्पताल में इलाज जारी। मधेपुरा में शनिवार को बासी मुर्गा खाने से 4 बच्चे बीमार हो गए। चारों बच्चे का इलाज मधेपुरा सदर अस्पताल में चल रहा है। ये मामला कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत गढ़िया गांव वार्ड 10 का है। सभी को पहले कुमारखंड पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर है। क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में फॉर्च्यूनर खरीदी, लिखा सपना सच हुआ। कैंसर पीड़ित बहन और परिवार के साथ खिंचवाई फोटो। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने लखनऊ में फॉर्च्यूनर कार खरीदी। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद वह लखनऊ पहुंचे हैं। नई गाड़ी के सेलिब्रेशन के दौरान कैंसर से जूझ रहीं उनकी बहन अखंड ज्योति सिंह और परिवार के लोग भी मौजूद रहे। इस खास पल को उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, ड्रीम्स डिलीवर्ड, यानी सपना साकार हुआ। चाबियां मिल गईं उनके साथ जिनका होना मायने रखता है। पोस्ट में आकाशदीप की तीनों बहनें और मां लड्डूमा के अलावा अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। आकाशदीप ने काला चश्मा लगा रखा है। आकाशदीप ने अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी धूमधाम से मनाया। बहनों ने उनकी ड्रेस से मैचिंग कपड़े पहने और राखी बांधी। 3 जवानों की हत्या की, पत्नी के टॉर्चर से सुसाइड, सस्पेंड सीआरपीएफ जवान ने वीडियो बनाकर दी जान। कहा, मौत की जिम्मेदार सिर्फ मेरी पत्नी। सारण में शनिवार को सीआरपीएफ के बर्खास्त जवान आनंद कुमार सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड करने से पहले आनंद ने वीडियो बनाया और सुसाइड नोट लिखा है। मामला रिवीलगंज थाना क्षेत्र के जखुआ गांव का है। वीडियो में आनंद कह रहे हैं, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूं। सास के साथ मिलकर मेरी पत्नी काफी टॉर्चर करती है। मैंने सुसाइड नोट भी लिख दिया है। मेरे परिवार को तंग न किया जाए। मैं जो करने जा रहा हूं इसकी जिम्मेदार सिर्फ मेरी पत्नी है। बिहार में बाढ़ चिता जलाने को लकड़ियां नहीं मिल रहीं। गंगा किनारे 6 जिलों में 250 श्मशान घाट, डूबे सड़कों पर जल रहीं चिताएं। 300 स्कूल बंद। बिहार में भारी बारिश के बाद गंगा का पानी बढ़ने लगा है। राज्य के 12 जिलों से गुजरने वाली गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालात भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के जविनिया गांव का है। यहां 800 में से 700 से ज्यादा घर गंगा में समा चुके हैं। 700 मकानों में जो लोग थे उनमें से अधिकतर दूसरे गांवों में चले गए हैं। बाकी महिलाएं और लड़कियों को लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया है। लोगों का कहना है गांव आने वाले 2-4 दिनों में नक्शे से ही गायब हो जाएगा। वहीं भोजपुर के शाहपुर बड़हरा प्रखंड के स्कूलों को बच्चों के लिए 9 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पटना, बक्सर और भोजपुर और भागलपुर जिले के गंगा किनारे के 250 से ज्यादा श्मशान घाट डूब गए हैं। 300 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 12 जिलों में गंगा के पानी से करीब 15 लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है। प्रशासन नदी में कटाव को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर रहा है। मुजफ्फरपुर में 2 घंटे की बारिश में सड़कें जलमग्न। निगम के पंप से नहीं हुई पानी की निकासी। जल जमाव में बंद हुए कई वाहन। मुजफ्फरपुर में शनिवार को 2 घंटे तक बारिश हुई, जिसमें शहर की मुख्य सड़कों पर जल जमाव हो गया। धर्मशाला चौक से लेकर स्टेशन रोड तक सड़कें जलमग्न हो गईं। लोगों के घर, दुकान और सरकारी दफ्तर सब पानी से घिर गए। नगर निगम की बरसात से पहले तैयारी और जल जमाव खत्म करने के लिए किए गए दावे सब एक झटके में धराशायी हो गए। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बारिश अगले 2 घंटे तक रुकी नहीं।
सिमुलतला के 16वें स्थापना दिवस पर जमुई डीएम का ऐलान, कहा अब विद्यालय में होगी प्रबंध समिति, बैठक से धरातली समस्याओं का तुरंत होगा समाधान। सिमुलतला आवासीय विद्यालय के 16वें स्थापना दिवस पर शनिवार को उत्साह भरा माहौल रहा। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवीन कुमार ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगली प्रबंध समिति की बैठक जिला मुख्यालय के बजाय विद्यालय में ही आयोजित होगी। डीएम ने बताया कि स्थल पर बैठक होने से धरातली समस्याओं को नज़दीक से समझकर तुरंत समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री की सोच और नेत्रहाट तर्ज पर बने इस विद्यालय के अनुशासन और गुरुकुल पद्धति की प्रशंसा की। बाढ़ के तेज बहाव में अनाज से भरा ट्रैक्टर पलटा, एक भाई ने तैरकर बचाई अपनी जान, दूसरा लापता। गोताखोर तलाश में जुटे। भागलपुर में गंगा नदी का कहर जारी है। जिले के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई लोग हादसे के शिकार भी हो चुके हैं। शनिवार शाम करीब 5:45 पर हुए एक हादसे में 2 भाई तेज बहाव में बहने लगे। हालांकि एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा पानी के तेज बहाव में बह गया। नवादा में ब्रह्मकुमारियों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, लंबी उम्र की कामना की, आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर। नवादा के नगर थाना में रक्षाबंधन के अवसर पर ब्रह्मकुमारी संस्था की बहनों ने थाना प्रभारी अविनाश कुमार, अंचला अधिकारी दीपेश कुमार और दरोगा निरंजन सिंह सहित पत्रकारों को राखी बांधी। इस दौरान उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी और उनकी लंबी आयु की कामना की। ब्रह्मकुमारी संगठन एक आध्यात्मिक संस्था है जो ईश्वर को एक निराकार प्रकाश बिंदु मानती है। वे इसे परमात्मा के नाम से संबोधित करते हैं। इस संगठन का मानना है कि आत्मा भी एक प्रकाश बिंदु है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। संस्था ज्ञान योग और राजयोग के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। उनका विश्वास है कि इन अभ्यासों से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, साथ ही दुनिया में शांति स्थापित करने में योगदान दे सकता है। मधुबनी बॉर्डर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मनाया रक्षाबंधन पर्व। एसएसबी 48वीं वाहिनी जयनगर पहुंची, सभी जवानों को बांधी राखी। मधुबनी के जयनगर स्थित 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के परिसर में बुधवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जयनगर की सेंटर इंचार्ज रीना बहन बटालियन में पहुंची। उनकी टीम ने जवानों को राखी बांधकर भाईचारे, प्रेम और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, 20वीं वाहिनी के कमांडेंट गिरीश चंद्र पांडे, द्वितीय कमान अधिकारी हरेंद्र सिंह, उप कमांडेंट विवेक ओझा, सहायक कमांडेंट नरेंद्र कुमार सिंह, निरीक्षक गणेश दास और सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह तोमर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बिदुपुर प्रखंड में वोट बहिष्कार। पासवान टोला के लोगों ने की सड़क की मांग, निर्माण न होने मतदान न करने का ऐलान। वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र 128 में मतदान बहिष्कार का मामला सामने आया है। बिदुपुर प्रखंड के शीतलपुर कमलपुर गांव के वार्ड नंबर 8 स्थित पासवान टोला के निवासियों ने चुनाव में वोट न डालने का फैसला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका टोला हाजीपुर महानार मुख्य मार्ग से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद उनके टोले तक पक्की सड़क नहीं बनाई गई है। इस कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सम्राट चौधरी से जीतनराम मांझी की मुलाकात। बोले, एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेंगी सब तय है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के लिए शनिवार का दिन मुलाकातों का दिन रहा। सुबह उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, फिर सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। मांझी ने कहा कि एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये लगभग तय है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। कांग्रेस के टिकट दावेदारों के इंटरव्यू की डेट फिक्स, स्क्रीनिंग कमेटी करेगी फैसला। आगामी बिहार चुनाव के मद्देनजर टिकट दावेदारों के साक्षात्कार के लिए कांग्रेस ने तारीखें घोषित कर दी हैं। 13 अगस्त को 21 सांगठनिक जिले और दूसरे दिन 14 अगस्त को 19 सांगठनिक जिलों के दावेदारों का साक्षात्कार होगा। तय तारीख समय पर ही संभावित प्रत्याशियों को आने को कहा है। हर बार थकाऊ पकाऊ बातें करते हैं। शाह पर तेजस्वी का पलटवार। अनंत सिंह पर कही ये बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी वो बिहार आते हैं तो थकाऊ और पकाऊ बातें करते हैं। लालू और मुझे गाली देने से बिहार का भला नहीं होगा। वहीं सीएम नीतीश और अनंत सिंह की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोग 48 की भाषा समझते हैं। मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी ने एक भाई को राखी भी नहीं भेजी। तेज प्रताप ने 4 बहनों को ही थैंक यू कहा।
रक्षाबंधन पर तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी 4 बहनों हेमा, रागिनी, चंदा और अनुष्का का राखी भेजने पर आभार जताया है और वीडियो कॉल पर बात भी की। लेकिन इस पोस्ट में 3 बहनें मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी का जिक्र नहीं है। तेजस्वी ने 2 वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग को सौंपा जवाब, आरजेडी ने पूछा कैसे बने 2 एपिक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग को लिखित जवाब सौंप दिया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जानकारी देते हुए पूछा कि अब चुनाव आयोग बताए कि कैसे 2 ईपिक बने। आपको बता दें 8 अगस्त को जारी हुए नोटिस में 16 अगस्त तक तेजस्वी को एक वोटर आईडी जमा करने को कहा गया है।